डार्क वेब क्या है? डार्क वेब पे हो। डार्क वेब पे सही और गलत के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें जो डार्क वेब की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उसकी एंडिंग मेरे चैनल की अभी तक के सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग, क्रीपी और ग्रोस एंडिंग्स में से एक होने वाला है। लाइक इट्स रियली डिस्टर्बिंग। सो अगर तुम में दम है ऐसी स्टोरी सुनने का या फिर तुम्हें ऐसे कंटेंट्स देखना पसंद है तो ही तुम इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। बट इफ़ यू आर बिलो 18 या फिर तुम्हें ऐसे कंटेंट्स देखना पसंद नहीं है, यू कैन लीव राइट नाउ। तुम मेरे चैनल के बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो लाइक दिस और दिस वन। बट अगर तुम अभी कंटिन्यू कर रहे हो देन लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ओके, तो कहानी शुरू होती है एंजेलो नाम के एक लड़के से। और ये जो एंजेलो बंदा था ही वॉज नॉट अ नॉर्मल गाय। वो एक बहुत ही बड़ा ड्रग एडिक्ट था। बहुत बड़े से मेरा मतलब है सच में बहुत ही बड़ा ड्रग एडिक्ट। वो अपने घर में अकेला रहता था और ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलता था। वो वेरियस किस्म के ड्रग्स को मंगाता था और अपने बॉडी में हमेशा टेस्ट करता रहता था। तुम उसके एडिक्शन का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि नॉर्मल मार्केट में मिलने वाले ड्रग्स उसके लिए कॉमन और रेगुलर ड्रग्स बन चुके थे। उसे कुछ नया एक्सपीरियंस करना था और गेस करो उस नए एक्सपीरियंस को फील करने के चक्कर में वो कहाँ जाता है? यस, डार्क वेब। उसे किसी तरीके से ये पता चलता है कि डार्क वेब में ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ पर वेरियस किस्म के ड्रग्स मिलते हैं। और इसी दौरान ही विजिट्स द लार्जेस्ट ड्रग एम्पायर एवर ऑन डार्क वेब। हाँ, मैं सिल्क रोड की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें सिल्क रोड के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैंने अपने पिछले डार्क वेब के वीडियोस में इसके बारे में बात किया था। बट इन शॉर्ट टर्म तुम इतना जान लो, डार्क वेब की हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा ड्रग वेबसाइट सिल्क रोड ही था। एंजेलो को सिल्क रोड के नाम पर हेवन मिल चुका था। उसे जिस चीज़ की तलाश थी आखिरकार उसे वो मिल जाता है। एक ऐसा वेबसाइट जहाँ पर उसका हर मन चाहा प्रोडक्ट मिल जाएगा। और प्रोडक्ट से मेरा मतलब किस चीज़ से है वो तुम अच्छी तरीके से जानते हो। इस पॉइंट तक उसकी लाइफ बिल्कुल उसके हिसाब से चल रही थी। उसे किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ रहे थे। बट एक दिन यानी 6 नवंबर 2014 को यूएस गवर्नमेंट एफबीआई के द्वारा सिल्क रोड को परमानेंटली बैन कर देता है। असल में यूएस गवर्नमेंट को बहुत पहले से ही इस बात की भनक लग चुकी थी कि डार्क वेब में सिल्क रोड नाम का कोई वेबसाइट है जो कि इलीगली रेयर से रेयर ड्रग्स को भी सेल करता है। और इसीलिए इस वेबसाइट को डार्क वेब से परमानेंटली बैन कर दिया जाता है और इसे जिसने बनाया था यानी रॉस अल्ब्रेट को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। बट नाउ थिंक अबाउट एंजेलो, जो कि लगभग तक एक रेगुलर कस्टमर बन चुका था सिल्क रोड के लिए। सिल्क रोड के बैन होने के बाद एंजेलो के पास सिल्क रोड से सिमिलर किसी भी वेबसाइट की कोई भी जानकारी नहीं थी और ना ही लोकल मार्केट प्लेस में उसके लेवल के ड्रग्स मिलते थे। एंजेलो पागल हो गया था। जिस चीज की लत उसे सालों से लगी थी बस एक दिन के अंदर उससे सब कुछ छीन लिया गया। मैं जब ये स्टोरी पढ़ रहा था ना, मैं सच में ये सोच रहा था कि इनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा वेस्टेड है और कितनी ज़्यादा फक्ड अप है। बट खैर, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सिल्क रोड के बैन होने के बाद एंजेलो की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके बॉडी का कंट्रोल उसके हाथ से जा रहा था। वो अचानक से विदाउट एनी रीज़न रोना शुरू कर देता था और रोते रोते ही अचानक हंसना भी शुरू कर देता था। जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ पिल्स। बट पता नहीं कैसे एक दिन उसने अपना दिमाग चलाया और उसके दिमाग में ये बात आई कि सिल्क रोड के बैन होने के बाद ऐसा कोई वेबसाइट तो ज़रूर होगा जो उसकी जगह लेने की कोशिश करेगा। एंड देन ही अगेन विजिट्स द डार्क वेब। वो ऐसे वेबसाइट्स को वापस सर्च करना शुरू करता है जो कि सिल्क रोड की लेवल की हो, पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। पर बहुत रिसर्च करने के बाद आखिर में उसे एक ऐसा वेबसाइट मिल जाता है जो कि सिल्क रोड के लेवल की हो और उस वेबसाइट का नाम था अल्फा पे। अब एंजेलो को रिसर्च करते दौरान ये पता चलता है कि इस वेबसाइट में मॉडिफाइड ड्रग्स भी मिलते हैं और उन मॉडिफाइड ड्रग्स को उसके बॉडी पर इंजेक्ट करने के लिए एक अलग से बंदा भी वो लोग भेजेंगे। एंजेलो को जब ये बात पता चलती है कि इस वेबसाइट पर मॉडिफाइड ड्रग्स भी मिलते हैं, वो और कुछ भी नहीं सोचता, सीधा उन्हें ऑर्डर कर देता है। और कुछ दिनों बाद उसके घर में वो बंदा आता है, उन मॉडिफाइड ड्रग्स को उसके बॉडी पर टेस्ट करता है और फिर चला जाता है।
और उसके बाद से एंजेलो जब भी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता था, वो सेम बंदा, वही लड़का आकर उसके बॉडी पर वो टेस्ट कर जाता था। वो धीरे धीरे एंजेलो का ड्रग बडी बन चुका था। तुम सोच सकते हो, ड्रग बडी। और एक दिन एंजेलो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस बंदे को उसका नाम पूछ लेता है, और जवाब के तौर पर वो बंदा कहता है कि कुछ रीजंस की वजह से मैं तुम्हें अपना नाम तो क्या, अपने बारे में कुछ भी बता नहीं सकता। और एंजेलो को भी ये बात समझ आती है, और आगे से वो कभी भी उसे कोई भी पर्सनल सवाल नहीं पूछता। और ये चीज़ें आगे भी कुछ महीनों तक ऐसे ही कंटिन्यू होती है। बट एक दिन उसी वेबसाइट को सर्व करते दौरान एंजेलो के सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उस नोटिफिकेशन के अंदर एंजेलो को एक नया किस्म का प्रोडक्ट दिखता है जिसका नाम होता है एंग्रेव्ड यूरेनियम। और उस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा रहता है कि ये लिमिटेड एडिशन है और इसके कुछ ही स्टॉक्स मार्केट में बचे हुए हैं। एंजेलो को जब ये बात पता चलती है कि इस प्रोडक्ट के कुछ ही स्टॉक्स बचे हुए हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे इसे सीधा ऑर्डर कर देता है अपने बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए। बट एक बार सोच के देखो, अगर ये सच में वही यूरेनियम है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो उसे अपने बॉडी में इंजेक्ट करना तो छोड़ो, उस चीज़ के आसपास रहने से भी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। बट एंजेलो इतना सब कुछ नहीं सोचता है, वो सीधा उसे ऑर्डर कर देता है, और हर एक प्रोडक्ट की तरह वो भी उसके घर तक डिलीवर हो जाता है। और उसका वही ड्रग बडी, उसका वही दोस्त उसके बॉडी पर उसे इंजेक्ट भी कर देता है। और फिर यहीं से शुरू होती है इस स्टोरी की सबसे ज़्यादा क्रीपी पार्ट। उस यूरेनियम वाले प्रोडक्ट को अपने बॉडी पर इंजेक्ट करने के बस कुछ सेकंड्स बाद ही उसे हल्का सा दर्द अपने पेट पर महसूस होता है, और उस हल्के से दर्द को फील करने के बाद वो थोड़ा सा स्माइल भी करता है। क्योंकि मैंने बहुत पहले ही कहा था कि इतने सारे ड्रग डोजेस की वजह से उसका बॉडी अक्सर ही नम पड़ जाता था, बट इस बार उसे कुछ फील हुआ, पेन ही सही बट उसे कुछ फील हुआ। पर वो थोड़ा सा दर्द बस 5 से 10 सेकंड के अंदर इनसेन पेन में बदल जाता है। एंजेलो पहले बहुत ज़ोर से चीखता है और फिर दर्द के मारे वो ज़मीन में लेट जाता है, और लेटने के बाद भी वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। एंजेलो को ये बात पता चल चुका था कि जो भी चीज़ उसने अपने बॉडी के अंदर लिया था, वो चीज़ उसके ऑर्गन्स को अंदर ही अंदर जला रहा था और पिघला रहा था, और इसीलिए दर्द के मारे वो चिल्लाते हुए एक ही बात कह रहा था बार बार, आई एम बर्निंग इनसाइड, प्लीज़ हेल्प मी। उसका दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो उठने के हालात में भी नहीं था। वो बस लेट कर रोते हुए चिल्ला रहा था और अपने हाथ पैर को इधर उधर पटक रहा था। वो तड़प रहा था दर्द से, विच इज़ ट्रूली सो मच डिस्टर्बिंग। पर इससे भी ज़्यादा फक्ड अप चीज़ क्या है पता है? एंजेलो का जो ड्रग बडी था, यानी एंजेलो का जो दोस्त था, वो एंजेलो के इस सोफ़ा पर बैठकर एंजेलो को ही तड़पते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए देख रहा था, और शायद रिकॉर्ड भी कर रहा था। और एंजेलो के इस हालत का जिम्मेदार भी उसका वही ड्रग बडी था। एंजेलो के साथ जो भी हुआ था, ये सब कुछ प्री प्लान्ड था उसी बंदे का जो एंजेलो का ड्रग बडी बना था। ये सब कुछ तब से शुरू हुआ था जब सिल्क रोड बैन हुआ था, और फिर एंजेलो को अल्फाबे नाम का वो वेबसाइट मिला था। जो एंग्रेव्ड यूरेनियम था, उसे टेस्ट करने के लिए उन्हें एक जिंदा बॉडी की ज़रूरत थी, उन्हें एक विक्टिम की ज़रूरत थी। और गेस हु वाज द विक्टिम? यस, इट वाज एंजेलो। उसके घर में किसी भी तरीके से घुसकर उसका भरोसा जीतना, ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। और फिर जब एंजेलो ड्रग्स लेकर बेहोश पड़ जाता था, उसका पीसी वही बंदा यूज़ करता था, और डार्क वेब भी वही बंदा ही एक्सेस करता था। वो जो नोटिफिकेशन एंजेलो के सामने आया था, वो भी उसी ड्रग बडी का प्लान था। उस नोटिफिकेशन को इस तरीके से लिखा गया था कि एंजेलो जब उसे पढ़े और पढ़कर वो कुछ भी ना सोचे, सीधा उसे ऑर्डर कर दे। और कुछ ऐसा ही हुआ। उसका दोस्त उसी के सोफा पर बैठकर उसे तब तक घूरता गया जब तक तड़पते हुए उसकी मौत ना हो गई, विच इज़ सो मच डिस्गस्टिंग। लाइक तुम एक बार सोच कर देखो, जिस बंदे को वो महीनों से जानता था, जिसके साथ उसकी कहीं ना कहीं दोस्ती भी हो गई थी, वो उसे पहचानता था, उसी बंदे को अपने सामने वो तड़पता हुआ, रोता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ देख रहा था, और उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इवन वो उसे रिकॉर्ड भी कर रहा था। लाइक तुम सोच सकते हो इस फील्ड में लोग कितना ज़्यादा फक्ड अप माइंडेड हो सकते हैं। उस वक्त एंजेलो के फेस से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। उसके मुंह से, नाक से, इवन कान से भी खून निकल रहा था, और वो दर्द के मारे उठने के हालात में भी नहीं था। उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, तुम सोच सकते हो वो कितना ज़्यादा पेन में था।
बट इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके दोस्त को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे तब तक देखता गया जब तक एंजेलो की मौत ना हो गई। उसे रिकॉर्ड किया और फिर वो वहाँ से चला गया। और इसीलिए मैं कह रहा था ये मेरे चैनल की सबसे ज़्यादा ब्रूटल और ग्रोस एंडिंग्स में से एक होने वाला है। बट वेट, वीडियो को बंद मत करो। अगर तुम्हें ये वाली स्टोरी पसंद आई है तो तुम्हें मेरे चैनल की चार्ल्स मैनसन की ये वाली स्टोरी भी चेकआउट ज़रूर करनी चाहिए, विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट वीडियो ऑफ माई चैनल। वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।